स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम 2 बजे खुलासा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं उन दवा कंपनियों की जो आपकी और हमारी जान से खिलवाड़ कर रही हैं। देश में कई दवा कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दवाएं क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। वो दवाएं जिन पर हम आप आंख बंद करके पूरी तरह से भरोसा करते हैं, वो दवाइयां फेल हो चुकी हैं। 48 कंपनियों की दवाएं क्वालिटी में फेल हो गई हैं। और अब ये सवाल उठ रहा है कि हम आप जो आंख बंद करके दवा खा लेते हैं, दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप और हम दवा खाते हैं इस उम्मीद से कि हमारी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, लेकिन सेहत अच्छी तो छोड़िए, ये हमारी सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कौन दवा कंपनियां हैं जो लगातार लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं? आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, या आने वाले समय में इन पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देश में 48 कंपनियों की दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। टेस्ट में फेल होने वाली दवाएं कौन कौन सी बीमारियों में काम आती हैं, और आखिर कैसे सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। याद कर लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये आपके हमारे सभी के बहुत काम आने वाली है। भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल ने आज के दौर में इंसान को बीमार बना दिया है। स्वस्थ रहना सपना बनता जा रहा है। खासकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी लीवर से संबंधित बीमारियों के मरीज की संख्या तो अब डराने लगी है, जबकि इस सब के बीच मौसमी बदलाव से होने वाली बीमारियां तो आम हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में दवाओं को स्टॉक करके रखते हैं। खासकर पैरासीटामोल और पेंटोसिड जैसी दवा तो आपको लगभग हर घर में मिल जाएगी। लेकिन आप पर क्या गुजरेगी जब आपको पता चलेगा कि बीमारी ठीक करने के लिए आप जो दवाएं खा रहे हैं वो नकली है? आप इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त देश में अलग अलग बीमारियों की बेचे जाने वाली 53 दवाएं टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसमें हर घर में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल और पेंटोसिड भी शामिल है। नकली दवा का जाल। टेस्ट में फेल हुई 48 दवाएं। फेल होने वाली दवाओं में ज्यादातर लाइफ सेविंग दवा, शुगर, ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक्स की दवाएं भी शामिल। दरअसल देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने हाल ही में देश में 53 लाइफ सेविंग ड्रग्स की जांच के लिए सैंपल लिए थे, जिसमें देश की कई प्रतिष्ठित दवा कंपनियों की दवाएं थी। लेकिन लैब टेस्ट की जांच में 53 में से 48 दवाएं फेल हो गई। हैरानी यह है कि क्वालिटी टेस्ट में जो दवाएं फेल हुई हैं उनमें वो दवाएं भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल हर रोज होता है और जिसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। इस लिस्ट में एंटीबायोटिक से लेकर कैल्शियम डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, पेन रिलीफ, सांस की बीमारियां, लीवर संबंधित रोग, एंटी फंगल और शुगर सहित कई गंभीर बीमारियों में काम आने वाली दवाइयां हैं। CDSCO ने बाकायदा क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई दवाइयों के नाम और कंपनियों की लिस्ट भी जारी की है। हालांकि क्वालिटी टेस्ट में फेल होने के बाद 5 दवा कंपनियों ने सफाई दी है कि जो सैंपल टेस्ट में फेल हुए हैं वो उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, जिसके बाद उन दवा कंपनियों के नाम उस लिस्ट से हटा दिए गए हैं। लेकिन सवाल है, जिन कंपनियों की दवाइयां CDSCO की जांच में फेल हुई हैं, क्या सरकार उन पर हमेशा के लिए बैन लगाएगी, या दुनिया का सस्ता दवाखाना कहे जाने वाले भारतीय दवा फैक्ट्री यूं ही मरीजों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है और पूरी डिटेल जारी करके बताया गया है कि कौन कौन सी वो दवाइयां हैं जो खराब हैं, जिनका इस्तेमाल अभी फिलहाल नहीं करना है। उस रिपोर्ट में कई ऐसी दवाओं का जिक्र किया गया है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में होता है। वो दवाइयां कौन कौन सी हैं ये आपको बता दे रही हूँ। इनमें कई दवाइयां हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। पेन-डी जो कि नॉर्मली गैस के लिए इस्तेमाल की जाती है। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। इसमें विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दवाएं भी शामिल हैं जो नॉर्मल फीवर में भी हम आप खाते हैं और घर में हमेशा अवेलेबल होती हैं। CDSCO ने 48 दवाओं की सूची भी जारी कर दी है।
5 दवाइयों से कंपनियों ने पल्ला झाड़ लिया है। कंपनियों का यह कहना है कि उनके नाम पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और 5 FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स दवाओं पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसे में एक से ज्यादा दवा को मिलाकर बनाई जाती है यह FDC, जिस पर पूरी तरीके से 5 दवाइयां हैं जिन पर पूरी तरीके से फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो पैरासीटामोल समेत शुगर, ब्लड प्रेशर इसमें इस्तेमाल की जाने वाली और अमूमन सुबह शाम दवा से पहले जब लोग को प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसके पहले गैस्ट्रिक की दवा दी जाती है पेंडी, और उसमें भी वो भी टेस्ट में फेल हुई है। उसके इस्तेमाल पर भी फिलहाल अभी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दवा खाना मजबूरी हो सकती है, शौक किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों की मजबूरी का फायदा दवा कंपनियां उठाने लगे तो दवा कंपनियों पर कानूनी हथौड़ा चलाना मजबूरी बन जाता है। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ क्या है सरकार के पास कानूनी विकल्प, यह हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से जानने की कोशिश की। कानूनों की बात करें तो कानून हमारा बहुत पुराना है और उसमें टेस्टिफाई करने के लिए जो रिक्विजिट मटेरियल होगा, जिस तरीके से हमें जगह जगह ज़रूरत होगी कि असली और नकली की पहचान कर सकें, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज के जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए वो नाकाफ़ी है। तो इसकी वजह से जो गुणवत्ता में मेडिसिन नहीं है, ये नहीं क्लियर हो रहा है कि वो सही तरीके से बनी या फेक इंडस्ट्री से बनी है। अब दूसरा ये है कि जो उस मेडिसिन को खा रहा है और उसको जो है जिसको लाभ नहीं मिल रहा है उस मेडिसिन को खाने से, तो वो भी वहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन ये सब टेस्ट करने का, प्रूफ करने का बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए हमारा जो नियामक आयोग है, हमारी जो एजेंसी है, वो एजेंसी उन मेडिसिन बनाने वाली, फेक मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों के ऊपर कार्रवाई, उनको बैन करेगी, उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करेगी। और भारत को दुनिया का सस्ता दवाखाना कहा जाता है। ऐसे में भारत की दवा कंपनियों पर सवाल उठता है तो खतरा भी बढ़ जाता है। कितना दबदबा है भारत का फार्मा फील्ड में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल भारत में 3000 दवा कंपनियां हैं जो बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर दवा बनाती हैं। देश में लगभग 11000 दवा की फैक्ट्रियां हैं, अलग अलग जिलों में लगाई गई हैं। दुनिया के 20% जेनेरिक दवा की आपूर्ति भारत से ही होती है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक भारत की दवाइयों की मांग है और देश में करीब $60 अरब का फार्मा सेक्टर है जो भारत के अलावा दुनिया भर के अलग अलग देशों में दवा सप्लाई करता है। कई ऐसी मुश्किल घड़ी आई हैं जब भारत ने दूसरे देशों की मदद भी की है दवाओं के मामले में, फिर चाहे कोविड का मामला हो या दूसरी महामारी हो। और ऐसे में जब भारत की दवाइयों के सैंपल भारत में ही फेल हो जाते हैं तो सवाल भी उठते हैं, क्योंकि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका में इन सभी जगहों पर हमारी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। CDSCO की क्वालिटी टेस्ट में 53 में से 48 दवाएं फेल हो गई हैं। ऐसी दवा कंपनियों के खिलाफ क्या कानून है, ये भी जान लेते हैं। हमारा जो नियामक आयोग है मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने की, सही मेडिसिन और स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, अभी हमारा बहुत पुराना कानून है। उस कानून में जो सजा उस हिसाब से, आज हम एडवांसमेंट 2024 के एरा में आ गए हैं, तो आज के हिसाब से कानून बने, टेस्टिंग एजेंसीज बने, जगह जगह उसकी टेस्टिंग हो और सही और गलत के बीच में जो है भेद हो सके। दूसरा, जो इंडस्ट्री जिस तरह की मेडिसिन बनाती है उनके ऊपर भी ऐसा एक्शन हो कि वो जो है डरे, क्योंकि अभी क्या है, पेनल्टी है, पेनल्टी को तो उनको बैन कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति जो मेडिसिन खा रहा है वो उसके ऊपर कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा। लेकिन कॉम्पनसेशन क्लेम करने में तो हेल्थ पे जो एडवर्स इम्पैक्ट हुआ मेडिकल नेग्लिजेंस का, वो तो बड़ा मुश्किल है उसको रिकवर कर पाना। इसलिए ज़रूरी है भारत सरकार एक कानून लेकर के आए और अभी का जो कानून है उसके तहत जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और आगे आने वाले दिनों में ऐसी बातों से, ऐसी फेक मेडिसिन से बचा जा सके। आम जनता के हित में जो है ऐसा लेना, फैसला लेना ज़रूरी है। तो ऐसी दवाइयों से बचा जा सके, इसके उपाय क्या है? आखिर ये पता कैसे चलेगा कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं, या कैसे पता चलेगा कि जो दवा हम खा रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है? क्योंकि जब इनके सैंपल लिए जाते हैं, इनकी जांच की जाती है कुछ महीनों पे, तब इनकी जानकारी मिल पाती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में CDSCO ने इन दवाइयों के सैंपल लिए हों और इनके सैंपल फेल हुए हों। इसके पहले भी कई बड़ी दवा कंपनियों के सैंपल्स फेल हो चुके हैं और उस वक्त भी ये सवाल उठे हैं कि जब लोग दवा बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जान बचाने के लिए, अपनी सेहत सुधारने के लिए दवा खाते हैं और जब उन दवा में ही मिलावट होती है। आप समझिए, खाने पीने की चीजों से लेकर दवा की चीजों में भी, दवा में भी मिलावट की जा रही है। तो ऐसे में खाने पीने की चीजों से लेकर जिससे हम अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, खाने की चीज चाहे वो हो या फिर दवा, सब में मिलावट होगी तो सेहत सुधरेगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नकली दवा बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर केस नहीं चलना चाहिए, ये भी जान लेते हैं वरिष्ठ वकील से।
ये क्या है कि जब कोई डॉक्टर पर्ची पर मेडिसिन लिखता है और मेडिकल स्टोर पर जब आप वो मेडिसिन खरीदने के लिए जाते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति का आपको नहीं पता है कि वो मेडिकल साइंस के हिसाब से कि वो दवाई सही है कि गलत है। आपको वो दवाई अतिशय डॉक्टर को देना, तो आपको टेस्ट करने का टाइम नहीं है। तो किससे मौत हुई? मैं डॉक्टर के नेग्लिजेंस से मौत हुई, गलत दवा एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से मौत हुई। वो प्रूफ करने की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो वो बाद में जब तक आप एक्शन लेंगे तब तक तो ज़रूरी है कि मार्केट में आने से पहले ऐसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो फेक मेडिसिन बना उनके ऊपर एक्शन हो, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चले। ऐसे प्रावधान कानून लेकर के आए तभी इसको रोक सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दवाइयां हम आप इस्तेमाल करते हैं, जो दवाइयां हम खा रहे हैं वो टेस्ट में फेल हो रही हैं, कुछ दिनों बाद उसकी रिपोर्ट सामने आती है। हमने आपने जो दवाइयां खाई हैं वो कितनी नकली थी, उसमें कितनी मिलावट थी, वो सभी मानकों को पूरा करती थी, ये सवाल सबके जहन में है। ये कैसे पता चलेगा? और अब इन लोगों के खिलाफ, जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नकली दवाइयों की बात तो हमने कर